ग्लोबल आईफोन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि आखिर ये इंडियन आईफोन से डिफरेंट कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों आईफोन दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन। लेकिन फिर भी इनमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये सवाल हमारे मन में बहुत आता है गाइस कि ग्लोबल आईफोन जो होता है वो एक इंडियन आईफोन से अलग होता है, उसमें अलग फीचर्स होते हैं या कोई अलग चीज हमें उसमें देखने को मिलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर चेंजेस हमें उनमें देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल आईफोन में, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा है गाइस। आप लोगों ने कमेंट भी बहुत किया है कि ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी बारे में गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो गाइस सबसे पहला और जो सबसे मेजर चेंज हमें किसी एक ग्लोबल आईफोन में देखने को मिलेगा वो ई सिम का देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सी कंट्री के ग्लोबल आईफोन ऐसे होते हैं गाइस, जैसे कि यूएसए वगैरह के, उनमें हमें फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती है। तो इस वजह से गाइस हमें लगता है कि वो जो आईफोन है वो डिफरेंट आईफोन है, उसमें नेटवर्क का इशू हमें देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। मैंने यूएसए वाला आईफोन और इंडियन आईफोन दोनों के नेटवर्क को कंपैरिजन करके भी चेक किया हुआ है। एक 14 प्रो मैक्स गाइस मैंने इंडियन वाला लिया और एक यूएसए वाला लिया जिसमें सिम स्लॉट नहीं था। वो जो ग्लोबल आईफोन था उसमें सिर्फ गाइस जो ई सिम सपोर्ट कर रही थी, दोनों का नेटवर्क मैंने चेक किया। इवन गाइस जो यूएसए वाला वेरिएंट था, जो ई सिम वाला वेरिएंट था, उसमें नेटवर्क ज्यादा मुझे देखने को मिला, उसमें जो नेटवर्क की स्पीड थी वो ज्यादा थी। तो ये वाला कंफ्यूजन तो आप बिल्कुल दूर कर लीजिएगा इसकी। जो ई सिम वाले ग्लोबल आईफोन होते हैं उनमें हमें जो है नेटवर्क का इशू देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। दोनों ही आईफोन में आपको गाइस बराबर नेटवर्क देखने को मिलेंगे, सेम नेटवर्क देखने को मिलेंगे, चाहे आप एक फिजिकल सिम वाला ग्लोबल आईफोन परचेस करें या एक ई सिम वाला ग्लोबल आईफोन परचेस करें, दोनों में ही आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में यही रहता है कि हम एक बाहर का आईफोन अगर इंडिया में यूज करेंगे तो उसमें सिम चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, आपकी हर सिम उसमें चल जाएगी, इंडिया की हर सिम आपके ग्लोबल आईफोन में यूज हो जाएगी। अगर जो ग्लोबल आईफोन आप परचेस कर रहे हैं वो एक अनलॉक ग्लोबल आईफोन है, यानी कि उसमें कैरियर लॉक नहीं है, तो उसमें आप कोई सी भी इंडिया की सिम यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और जो मोस्टली इंडिया में ग्लोबल आईफोन आते हैं गाइस वो कैरियर अनलॉक वाले ही आते हैं, इसी वजह से वो इंडिया में बिक पाते हैं। अगर वो कैरियर अनलॉक वाले आईफोन्स नहीं होते तो उनमें आपके इंडिया की कोई भी सिम नहीं चलती है। तो इस वजह से जितने भी ग्लोबल आईफोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे या इंडिया में आप किसी से परचेस करेंगे किसी स्टोर से, तो वहां जो है आपको कैरियर अनलॉक वाला ग्लोबल आईफोन ही देखने को मिलेगा, यानी कि आप उसमें इंडिया की कोई सी भी सिम यूज कर पाएंगे। जो नेटवर्क है आपको वो सेम देखने को मिलेगा इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन में, दोनों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, चाहे आप एक फिजिकल सिम वाला परचेस करते हैं या ई सिम वाला परचेस करते हैं। और गाइस बहुत सी कंट्री के ग्लोबल आईफोन तो ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ड्यूल फिजिकल सिम देखने को मिलते हैं, यानी कि आप एक ही सिम स्लॉट के अंदर दोनों सिम उसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे। ड्यूल फिजिकल सिम का सपोर्ट आपको चाइना वाले मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो चाइना कंट्री के ग्लोबल आईफोन होते हैं उनमें आपको फिजिकल सिम देखने को मिल जाती है, वो भी दो। जैसे यूएसए में आपको एक भी फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती है, उसी तरीके से अगर आप चाइना कंट्री का ग्लोबल आईफोन परचेस करते हैं तो उसमें आपको ड्यूल फिजिकल सिम देखने को मिलती है, उसमें भी आपको नेटवर्क के कोई भी इश्यू नहीं आएगा। कंट्री आप कैसे चेक कर सकते हैं ग्लोबल आईफोन की, वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी आपको बता देता हूँ। आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आकर अबाउट में आकर ये दो मॉडल नंबर्स को चेक कर लेना है, इसमें आपको जो भी लेटर्स देखने को मिलते हैं वो आपको इस लिस्ट में जाकर चेक कर लेना है कौन सा लेटर आपके आईफोन में शो हो रहा है। अगर आपके डबल एल शो हो रहा है तो इसका मतलब जो आईफोन आप यूज कर रहे हैं वो यूएसए का आईफोन है। यूएसए के आईफोन में गाइस वैसे भी आपको फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से आप उसको डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये यूएसए का आईफोन है। लेकिन यूएसए के अलावा भी 2-3 कंट्री और है गाइस जिसमें भी आपको फिजिकल सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इस लिस्ट में आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री का ग्लोबल आईफोन आप परचेस कर रहे हैं या कौन सी कंट्री का ग्लोबल आईफोन आप यूज कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन गाइस रेस्ट्रिक्शंस का रहता है। जैसे जापान कंट्री का जो ग्लोबल आईफोन होता है उसमें लोग बोलते हैं गाइस कि आईफोन को साइलेंट करने के बाद भी जो कैमरा शटर का साउंड होता है वो हमें सुनाई देता है, यानी कि कैमरा शटर का जो साउंड है वो साइलेंट नहीं होता है जापान कंट्री के अंदर किसी भी आईफोन में। यानी कि जापान कंट्री के ग्लोबल आईफोन में इंडियन सिम का यूज करेंगे, इंडियन सिम उसमें इंसर्ट करेंगे, तो जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है गाइस वो कैमरा शटर साउंड की, वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको उस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी अगर आप उसको इंडिया में यूज करेंगे। इंडिया की सिम अगर आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो जो कैमरा साउंड की प्रॉब्लम है वो भी गाइस दूर हो जाती है, यानी कि साइलेंट करने के बाद भी जो कैमरा शटर का साउंड सुनाई देता है वो सुनाई नहीं देगा जब आप उसमें इंडिया की सिम इंसर्ट करेंगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है गाइस जैपनीज आईफोन में वो भी इंडिया में इंडियन सिम का यूज करने के बाद दूर हो जाती है। तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको ग्लोबल आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा जैपनीज वाले में। हालांकि जिस कंट्री का आईफोन है वहां ये दिक्कत जरूर है गाइस कि साइलेंट करने के बाद भी कैमरा शटर का साउंड सुनाई देता है, लेकिन इंडिया में उस ग्लोबल आईफोन में ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गाइस वो उसी कंट्री के लिए होते हैं, दूसरी कंट्री में आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे ग्लोबल आईफोन्स के अंदर। और गाइस इन दोनों के अलावा डिस्प्ले का कंफ्यूजन भी बहुत रहता है लोगों में कि जो ग्लोबल आईफोन की डिस्प्ले होती है वो इंडियन आईफोन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंडियन आईफोन की डिस्प्ले में हमें ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है गाइस वो ये होती है कि एप्पल जो डिस्प्ले खुद की नहीं बनाता है, वो खुद बोरो करता है सैमसंग और एलजी से। तो कुछ आईफोन के मॉडल्स में गाइस जो है एलजी का डिस्प्ले यूज होता है, कुछ आईफोन के मॉडल्स में सैमसंग का डिस्प्ले यूज होता है। इसीलिए हम उन दोनों में 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलता है कि इंडियन आईफोन में सैमसंग का डिस्प्ले यूज होता है और जो अदर कंट्रीज के आईफोन होते हैं उनमें
LG का डिस्प्ले यूज होता है, इसी वजह से 19-20 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बाकी मेन हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है डिस्प्ले के, चाहे आप ग्लोबल कंट्री का आईफोन परचेस करें या इंडियन कंट्री का आईफोन परचेस करें, दोनों में डिस्प्ले का कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल सेम मिलेगी। 19-20 का फर्क आपको जरूर उनमें देखने को मिल सकता है, वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री का ग्लोबल आईफोन आप परचेस कर रहे हैं। तो गाइस आई होप कि जो ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड कंफ्यूजन है आपका वो थोड़ा सा दूर हो गया इस वीडियो के बाद। अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड। वैसे तो गाइस मैं हर ग्लोबल आईफोन का कंपैरिजन इंडियन आईफोन से करता हूं। मैंने 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स तीनों ही डिवाइस का इंडियन आईफोन से कंपैरिजन किया हुआ है। तीनों में मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। आप वो दोनों वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स की। तो आपको ग्लोबल आईफोन में कोई भी इशू नहीं आने वाला है गाइस। 3-4 साल से मैं खुद ग्लोबल आईफोन को यूज कर रहा हूँ। अभी जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है गाइस वो भी 16 प्रो मैक्स ग्लोबल ही है, मैंने परचेस किया था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इससे पहले गाइस मैंने 14 प्रो मैक्स यूज किया है ग्लोबल वेरिएंट जो कि जापान का वेरिएंट था। उसके बाद गाइस मैंने 15 प्रो मैक्स यूज किया था जो कि इंडियन वेरिएंट था। उसको मैंने मेरे दोस्त के यूएसए वाले वेरिएंट से कंपेयर भी किया तो कोई भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला ग्लोबल और इंडियन में। ग्लोबल में आपके अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं गाइस, तो आप ग्लोबल आईफोन आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां से आपको परचेस करना है वो भी मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है गाइस ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड, कौन सा ग्लोबल आईफोन आपको परचेस करना चाहिए, कहां से आपको परचेस करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको कमेंट में दे दूंगा गाइस, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो यानी कि इंडियन आईफोन में ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय आप ग्लोबल आईफोन परचेस कर सकते हैं। कोई भी इशू आपको ग्लोबल आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। आपका जितना भी कंफ्यूजन है गाइस वो आप मेरी सारी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन को पूरा साइड बाय साइड कंपेयर किया हुआ है। उसके अलावा भी कोई आपको अदर कंपेरिजन चेक करना है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि आपको स्पेसिफिकली किसी मॉडल का, जैसे 16 प्रो मैक्स हो गया, उसको आपको बीजीएमआई टेस्ट करना है कि ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में क्या बीजीएमआई में एफपीएस में चेंज देखने को मिलता है या परफॉर्मेंस में चेंज देखने को मिलता है, वो भी आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं गाइस। मैं उसकी वीडियो भी बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।